दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च 1910 में अंबेडकर नगर के अकबरपुर शहर में एक हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसे हिंदुस्तान में समाजवाद का जन्म एवं उसका जनक मानते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसी शख्सियत के हामी हैं जिन्होंने की गांधीवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा के बीच में एक नई विचारधारा को जन्म दिया गया जिसे समाजवादी विचारधारा के नाम से हम जानते हैं। 23 मार्च को समाजवादी पार्टी उनकी हर 23 मार्च को समाजवादी पार्टी उनकी जयंती मनाती है और जो समाजवादी की विचारधारा है वो पूरे तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा पर वो चलती है। इसी के सिलसिले में आज हम बात करने चल रहे हैं समाजवादी के एक युवा नेता जनाब एबाज सर से कि उनकी के 23 मार्च को समाजवादी कौन कौन से प्रोग्राम करने जा रही है और उनकी विचारधारा को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है। तो सर आपका सबसे पहले बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप 23 मार्च को आपकी पार्टी इस बार कौन सा प्रोग्राम करने जा रही है जिससे समाजवादी की व्यवस्था और मजबूत हो सके? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से लोहिया जी की विचारधारा को, समाजवाद को फैलाने का और उस पर अमली जामा पहनाने का काम करती आई है जब भी सरकार में रही हो। समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर और समाजवादी कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जो लोहिया जी की विचारधारा हो, जो ऐसी विचारधारा है जिससे पूरे देश और पूरी दुनिया की भलाई हो सकती है। उस पर समाजवादी पार्टी काम करती है, चाहे संगोष्ठी के माध्यम से या नेताजी ने सरकार रहते इतनी बड़ी लोहिया पार्क बना दिया जिससे लोगों को सुविधा मिल पाए। आप जहाँ जहाँ देखेंगे लोहिया अस्पताल हैं, लखनऊ में कितना बड़ा लोहिया अस्पताल है, आपके यहाँ लोहिया भवन बना है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे बनाई समाजवादी सरकार ने कि लोहिया जी की विचारधारा और आगे बढ़े। हमें फ़ख्र है कि हम लोग ऐसी सरजमी के रहने वाले हैं जहाँ डॉक्टर लोहिया की पैदाइश हुई। जो लोहिया जी ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया था जिसको कहा था कि नव समाजवाद। उन्होंने कहा था कि सभी उद्योगों, बैंकों, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन जो वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूरे तरीके से निजीकरण कर रही है। तो आप इसके खिलाफ आपकी पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, हमारी पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है, क्योंकि सरकारी जब चीज़ होती है तो सरकार, लोकतंत्र में सरकार किसी की भी हो तो उसमें हस्तक्षेप होता है। जैसे आप मिसाल के तौर पे डीजल पेट्रोल का दाम लगातार रात अगर आँख खुलती है तो पता चलता है सुबह कि रात में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आसमान छूता नज़र आ रहा है, जिससे पूरा देश परेशान है। डीजल पेट्रोल महंगा होने से ये नहीं कि हमको अपना डीजल या गाड़ी में पेट्रोल भराने से ही हमें दिक्कत होती है, वही सामना करना पड़ता है। डीजल पेट्रोल महंगा होने से पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है तो लागत, समझ ली, लागत का मूल के साथ साथ उसमें लोग इजाफा हर चीज़ों में कर देते हैं, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान हो। इसलिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है कि अगर आप निजीकरण कर देंगे, जब आपका उस पर कोई प्रभाव, कोई दबाव नहीं होगा, जब उद्योगपति देश चलाएंगे तो उद्योगपति बिजनेस करता है, वो जहाँ फ़ायदा देखता है वही काम करता है, उसको देश से मोहब्बत नहीं होती, न समाज से मोहब्बत होती है। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने देश को आज़ाद कराया कि हमारे देश के लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाए। उद्योगपतियों से, इससे ब्रिटिश सरकार थी, उससे कितना लड़ना पड़े, अब फिर ये उद्योगपतियों को दे रहे हैं। इससे कितना नुकसान हो रहा है, देश का नौजवान आज बेरोज़गारी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो लोहिया जी ने एक बात और कही थी कि उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो आप लोग की समाजवादी के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग सड़कों का सुनसान नहीं होने दे रहे हैं। सड़कों पर अगर हमको खून और पसीना बहाना पड़ता है जनता की समस्याओं को लेकर तो लगातार बहा रहे हैं, और ये जालिम हुकूमत लगातार हम पर मुकदमे ठोक रही। हद ये है कि अखिलेश यादव जी के ऊपर मुकदमा, फर्जी मुकदमा दायर कर दिया,
हमारे ऊपर लगातार मुकदमा हो रहा है। एक एक कार्यकर्ता जो भी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर मुकदमा लगता है। तो हम मुकदमे से या जेल जाने से नहीं डरने वाले। हम तो लोहिया जी की विचारधारा पर और समाज के लिए जीते और मरते हैं। हम समाज के लिए जो करना पड़े, समाज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग हमेशा मेहनत करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश से नहीं, देश से इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता, क्योंकि आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं जो इस हुकूमत ने लोगों को तंग करके रखा है। तो 2022 में आपका कितना टारगेट होगा? समाजवादी पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अभी भी कई गांव में जाना, मैं भी टांडा कस्बे में टहल रहा हूँ। जितना आज आम इंसान, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो, चाहे महिलाएं हो, सब उत्तर प्रदेश की हुकूमत से तंग आ चुकी हैं और इसको बदलाव चाहते हैं। तो हम लोग बदलाव लाएंगे। अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है उसके काम के दम पर हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं और हमें खुशी है हमारे नेता की विचारधारा पे और उनके काम पर कि हम लोगों को बहुत ही लोग रिस्पेक्ट देते हैं और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी हमारे साथ लगाते हैं। आखिरी सवाल ये है कि आप में कि 2017 के चुनाव में विधानसभा में आपका पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र आपका बहुत ख़राब था, लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है तो आप राष्ट्रीय लोकदल के साथ चल रहे हैं, तो क्या इस बार आपको फ़ायदा होगा किसान आंदोलन से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो अभी आपने देखा होगा, परसों ही मथुरा में रैली हुई, मेरठ में रैली होने जा रही है। तमाम किसान सहित व्यापारी भी नाराज़ है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, मुसलमान सब परेशान है और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगा है। बस सब 22 का इंतज़ार कर रहे हैं, चुनाव की डेट घोषित हो जाए। उनको इसी पंचायत चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। आप देखते होंगे लगातार, ये तो अखबार और टीवी वाले नहीं दिखाते, लेकिन कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चलता है। भाजपा के नेताओं की हिम्मत नहीं होती गांव में जाने की, लोग दौड़ाए जा रहे हैं, किसान इतना परेशान है। तो क्या जो पंचायत चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, तो क्या सिंबल से लोगों को लड़ाएंगे? देखिए, पार्टी का डिसीजन होगा और पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिले अध्यक्षों से कहा है आप आवेदन लीजिए, कोशिश ये कीजिए कि अगर एक सहमति बन जाए तो हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन क्योंकि कार्यकर्ता हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अगर कार्यकर्ताओं में सहमति नहीं बनती तो कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पंचायत के चुनाव में भी हम निस्तो नाबूद कर देंगे। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता इबाद सर कि आपने पूरे तरीके से, चाहे लोहिया की विचारधारा के लेकर हो, चाहे फिर किसान आंदोलन को हो, या फिर आपका त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर, इन्होंने कहा कि पूरा इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि पार्टी अगर मतलब पार्टी अगर एक मत में पूरा कि जिला अध्यक्ष मतलब कि उनको मत में मिलता वो एक हो जाता कि हाँ इसकी होना चाहिए कि सिंबल से, तो ये लड़ाएंगे। लेकिन इनके क्या कि पूरा स्टैंड क्लियर नहीं है कि सिंबल से ही आएंगे। तो हम उम्मीद करता हूं कि आपकी पार्टी बेहतर करे और आप अगले 2020 में चुनाव में हो सके आप आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सत्र ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।